श्रवगल्यवीरे सशंख चक्रं सकरि कुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरसीरवेक्षणम् सहारवक्षस्थलशो विकोष्ठुभं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। आइए सभी भक्तजन आते जाएं और अपना अपना यथास्थान सभी लोग बैठ जाए। आइए कथा प्रारंभ होने से पहले एक बार सभी लोग आगे जाकर भगवान का नाम बोल लेते हैं, तो उसके पश्चात भगवान की पावन मंगल में चर्चा सभी लोग समय करिएगा। बोले भले बाबा बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आइए सभी लोग ताली बजा बोलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए छोटा सा इसके भगवान पावन ओ मैया तेरे आठानी मन में राम जिया भेज दे। ओ मैया तेरे काठानी मन में राम सिया भेज दायरी मन में हठी तेरे काठानी मन में राम सिया भेज दायरी मन में। जतपि भरत रोहि संग दो भैया
आइए छोटा सा भजन उसके चार जी के मुखारे में से भगवान की पावन नाम में सच्चा सभी लोग श्रवण करिएगा। बताया गया है जो श्रीमद् भागवत में जो भगवान की पावन नाम में चर्चा जो व्यक्ति एक बार श्रवण कर लेता है उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आएंगे और भगवान की पावन नाम में चर्चा को श्रवण कर अपने मानव जीवन को मंगल में मध्यकाल की पावन मेला में आप लोगों ने गुरु जी के मुखार से भगवान की पावन नाम में चर्चा भगवान शिव शंकर के जो विवाह होगा उसकी पावन पावन में चर्चा सभी लोगों ने श्रवण की। आइए छोटा सा भजन। एक बार की बात है अपने भारत देश में 3 भरत हुए जो कि पहले भरत जड़ भरत जी हुए और दूसरे भरत के भरत हुए और तीसरे भरत शकुंतला के भरत। इसमें से तीनों भरतों का अलग अलग उल्लेख किया गया है जिसमें से जड़ भरत जी का एक प्रस्तुत में जिसे विस्तार जिसको कहते हैं विस्तार से किया गया है इसका वर्णन हम करेंगे। जो ये जड़ भरत जी हुए हैं ये अपने पिताजी के साथ रहते हैं बच्चों के साथ रहते हैं। उनका छोटे से ही जब ये बचपन में भगवान की भक्ति में इनको लगाव रहता था और एक पिताजी चाहते थे कि हमारा पुत्र बड़े होंगे हमारे पांडित्य कार्य करे और हमारा हाथ काम बटाए हमारे साथ रह करके नाम कमाए। लेकिन जड़ भरत जी चाहते थे कि मैं माया में नहीं पढ़ना चाहता हूँ और मैं बाहर जाकर के भगवान की भक्ति करूंगा और अर्चन पूजन बंदन और हमारे भैया जी की तरफ से 11 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। भगवान कल्याण करते रहे। भगवती मैया से एक प्रार्थना है सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई तो इनके पिताजी चाहते थे हमारा पुत्र बड़े कुछ लायक हो जाए लेकिन जड़ भरत जी चाहते थे हम माया में नहीं पढ़ना चाहते हैं। और एक बात और है जब व्यक्ति की उम्र 50 से हो जाती है
और 51 एक ऐसा अक्षर होता है 51, यानी 51 के बाद बनने लग जाता है, यानी 51 के बाद हमें घर को छोड़ देना चाहिए। और 52 में जब व्यक्ति आ जाता है तो हमें घर का त्याग करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन आजकल व्यक्ति अपना घर बनाता है और घर नहीं छोड़ना चाहता है, तो इसलिए 51 तो जड़ भरत जी अपने परिवार में को छोड़ करके वन को चले जाते हैं। वन को जाकर के वही कुटिया बनाई, कुटिया बना करके भगवान का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, भजन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो नारायण भगवान की जय हो। तो भगवान का ध्यान करते हैं और नारायण भगवान का भजन करते हैं। एक समय की बात है, जड़ भरत जी भगवान के ध्यान में लीन थे। अचानक एक दृश्य देखा है, अद्भुत दृश्य। तो देखा कि एक सिंह हिरनी को उठाता हुआ भगाता हुआ दौड़ाता हुआ भागा आ रहा है और सामने गंडकी नदी है। उस नदी का नाम है गंडकी नदी। तो जड़ भरत जी दृश्य देख रहे थे और हिरनी गर्भवती। तो जड़ भरत जी ने सोचा ये हिरनी मर जाती है तो हमें हत्या लग जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं और इसका बचाव भी नहीं कर पा रहे। अगर बचाव करते हैं तो सिंह हम पर भी हमला कर सकता है। तो जड़ भरत जी ना जाकर के उसको बचाने के लिए कुछ उपाय करने का सोचते हैं, लेकिन सामने सिंह है तो उनको डर लगता है। इधर सिंह ने छलांग मारी हिरनी पर, तो हिरनी गंडकी नदी में जाकर के गिर जाती है, लेकिन हिरनी मर जाती है। उसका बच्चा सुरक्षित उसी गंडकी नदी में डूबने लगता है, लेकिन वो मरा नहीं है। तो शेर तो भाग जाता है, क्योंकि वो तो कूद गई थी, तो शेर जाता नहीं है। तो इसलिए जब जड़ भरत जी जाते हैं तो उस बच्चे को बचाते हैं, और उस बच्चे को, अभी वो छोटा बच्चा, उसको कहीं छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उसको सिंह पर कोई जंगली जानवर उस पर कोई अटैक कर सकता है, तो इसलिए उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो जड़ भरत जी उसको पालते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन जड़ भरत जी का ध्यान उस बच्चे के शायद भगवान में ध्यान कम होने लगा। जो भगवान की भक्ति करते थे, भगवान का पूजन करते थे, भगवान का अर्चना करते थे, वंदन करते थे, वो धीरे धीरे छूटने लगा, क्योंकि उनको माया ग्रसित करने लगी। जब जड़ भरत जी पूजा करने बैठते तो बच्चा आ जाता और उनको चाटने लगता, सामग्री चोरी कर देता, भगवान का नाम बोलते हैं तो बच्चा, तो उसमें उसको खिलाने लगते हैं, और ऐसे करके धीरे धीरे भगवान की भक्ति छूट गई। तो भगवान की जब भक्ति छूट जाती है जड़ भरत जी से,
जड़भरत जी ने सोचा अगर ये हिरण हमें हमारा पूरा जीवन हमने इसमें लगाया और हमारी तरह से हमारी भगवान के प्रति भक्ति छोड़ चुकी है, तो भगवान ने सोचा आपने एक हिरण के पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, हमारे में ध्यान लगा करके और एक हिरण के बच्चे में ध्यान लगा करके हमारे में ध्यान लगा करके जाओ छोड़ उन्होंने कहा ऐसा लेकिन जो भगवान ने रचा है विधि का विधान उसको कोई नहीं टाल सकता है। तो जड़भरत जी को अगले जन्म में हिरण का ही जन्म मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा न कार्य करें क्योंकि अगले जन्म में हमको फिर हिरण ही बनना पड़े या कोई भी जानवर हमें जन्म मिले, तो ऐसा हम कार्य नहीं करेंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने भगवान का ध्यान किया और ये जन्म छोटा है तब एक ब्राह्मण कुल में भगवान की कृपा से उनको जन्म मिला। तो धीरे धीरे जब जड़भरत जी बड़े हो जाते हैं, उनके पिता ने सोचा कि हम अपने पुत्र का किसी अच्छे गुरुकुल में नाम लिखाएंगे और विद्या ग्रहण कराएंगे। जड़भरत जी जाते हैं पढ़ने लगते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, लेकिन एक समय की बात है उनके पिताजी ने कहा बेटा हमारा एक काम कर दो, तुम गायत्री मंत्र का उच्चारण करो जो तुमने विद्या ग्रहण की है, जो तुमने विद्या ग्रहण की है उसका एक बार उच्चारण करो। लेकिन जड़भरत जी ने कहा नहीं पिताजी मैं उच्चारण इसलिए नहीं करूंगा, आप अगर मैं उच्चारण करूंगा मैं तो आप कहोगे जाओ और जाकर के समाज में सेवा करो। तो मैं हमसे ये नहीं होगा कार्य, क्योंकि मैं एक बार भगवान की भक्ति से छूट चुका हूँ और दोबारा नहीं छूटना चाहता, इसलिए हमको मत कहिए। तो जड़भरत जी ने कहा मैं भगवान की भक्ति करूंगा और माया में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए हमको भगवान की भक्ति से मत कीजिए। तो पिताजी ने कहा मेरा पुत्र छोटा है, शायद तभी नहीं भगवान का नाम बोला है और धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा तो मंत्र का उच्चारण करेगा तब विद्या को अपनी हमको बताएगा, अपने रास्ते से चलेगा। लेकिन जड़भरत जी ने अपने बड़े होकर भी उसे मंत्र का उच्चारण नहीं किया और धीरे धीरे अपने भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और एक जाकर के जंगल में वन में जाकर के भगवान की कृपा से मूर्ति बनाते हैं और भगवान का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। एक समय की बात है, धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक ही पड़ोस में एक राजा करता था। उस राजा ने सोचा कि आज हम वन में टहलने जाएंगे, आज हमारा मन कर रहा है। तो उसने सोचा कि हमारे जो पालकी उठाने वाले जो लोग हैं उनको बुला लिया जाएगा, को भेजा तो पालकी उठाने वाले 3 लोग हैं। तो उसने सोचा कि एक लोग कहाँ गया, तो उसने कहा कोई अपनी रिश्तेदारी में गया है तो कोई और लेकर के आओ। राजा साहब ने कहा जाओ हमारी प्रजा से कोई और लेकर के आओ और कोई भी नहीं मना करे तो कह देना कि राजा साहब ने बुलाया है, तुम्हें मुद्रा भी दी जाएगी। तो ये जड़भरत जी भगवान का ध्यान करते हुए रास्ते से गुजर रहे थे। यही जड़भरत जी मिल जाते हैं और कहते हैं चलिए तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है और तुम्हें मुद्रा भी प्रदान की जाएगी, राजा साहब के कार्य में लग जाओगे तो तुम्हें बोला सौभाग्य प्राप्त होगा, तुम्हें राजा के कार्य में लगने जा रहे हैं। तो जड़भरत जी ने कहा
हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हमने अपने पिताजी की बात नहीं मानी, हमने अपने घर को छोड़ दिया भगवान के भक्ति को पाने के लिए, और हम ये कार्य हमें मुद्रा दो या हमें पैसा का दो मत दीजिए। हमें भगवान ने सोचा होगा तो हमें आगे बढ़कर भी कर सकता है, लेकिन हमें मुद्रा का ग्रहण ना करना होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक समय की बात है, राजा साहब निकला पालकी से, तो ये जड़भरत जी जाते हुए तो उसने कहा तुम वही हो जिसने मना किया था, आखिर तुम हो। तो जड़भरत जी ने अपने पिताजी का नाम बताया कि मैं उनका पुत्र हूँ और मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं माया में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो महाराज जी लज्जित हुए, अरे हमने ब्राह्मण का अपमान करके हमने बड़ी बड़ी गलती कर दी, हमें क्षमा करने की कृपा करें, और ऐसी अगर हमें कोई क्षमा करने हमसे कोई गलती हमें क्षमा करने की कृपा करें, और आप भगवान की भक्ति करें, हमसे कोई चीज जो गलती हो हमें बताइए, हम आपकी जो चीज पूरी करेंगे। इस प्रकार जड़भरत जी भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। और तो आइए गुरु जी के मुखार से भगवान की पावन अमल की सच्चा श्रवण करिए, आते जाए और अपना अपना स्थान ग्रहण करते जाए।